आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा है। इन आरोपियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 और 2022 और आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देश पर दोनों आरोपियों पर अलग अलग 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। गौरतलब है कि उदयपुर पुलिस ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले का पर्दाफाश कर अब तक 50 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया था, जिसमें 38 को जेल भेज दिया गया है, तो वहीं 3 आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी गई है। तो बता दें कि आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा है। इन आरोपियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 और 2022 और आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देश पर दोनों आरोपियों पर अलग अलग 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। विवेक, आरपीएसई पेपर लीक मामले में तमाम कार्रवाई पुलिस कर रही है, तमाम जगह छापेमारी की गई है, तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस मामले पर क्या कुछ कदम उठाया है पुलिस ने? देखिए, बीते दिनों आरपीएससी की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान पुलिस के साथ ही राजस्थान एसओजी लगातार मुख्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। ऐसा संभावना जाहिर की जा रही है कि जैसे ही उदयपुर पुलिस की ओर से बस में नकल मामले का खुलासा किया गया था, उसी की भनक लगते ही मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका जो है वो राजस्थान सीमा से बाहर निकल गए थे। ऐसे में उनके लगातार पुलिस जो है सीमावर्ती इलाकों में छिपे होने की संभावना जाहिर की जा रही है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए नेपाल भाग सकते हैं। ऐसे में पुलिस टीमें लगातार सीमावर्ती इलाकों में छापेमारी कर रही है, साथ ही उनके निकट रिश्तेदारों और परिजनों के घरों पर भी दबिश दे रही है। पेपर लीक मामले में करीब 50 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में करीब 38 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। साथ ही 3 आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए फिर रिमांड पर लिया है। इस पूरे प्रकरण में अब तक जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका ने ही आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर हासिल किया था और उसे पैसा कमाने की नीयत से अन्य लोगों को दिया था और योजनाबद्ध तरीके से आगे एक बस में बैठाकर अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही पेपर हल कराया जा रहा था और नकल कराए जाने के पूरे इंतजाम किए गए थे। ऐसे ही इस भर्ती परीक्षा के पेपर अन्य जिलों में भी पहुंचने की संभावना जाहिर की जा रही है। पुलिस की ओर से अब तक मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिलने पर डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशों पर दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम जो है राजस्थान पुलिस की ओर से घोषित किया गया है। भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के बारे में किसी भी तरह की सूचना देने और गिरफ्तार कराने वाले को प्रत्येक आरोपी पर 25-25 हजार रुपए जो है दोनों आरोपियों पर उसे इनाम की राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। साथ ही इस पूरे मामले में उसका नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।
फिलहाल पूरे मामले में पेपर लीक मामले को लेकर आरपीएससी की ओर से भी कमेटी गठित की गई थी, जिसके स्तर पर जांच की जा रही थी कि आखिर पेपर किस स्तर पर लीक किया गया था, किस तरह से पेपर परीक्षा में इस पारदर्शिता भंग की गई है। वहीं पुलिस और एसओजी टीमें भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर पेपर किस सिरे से लीक हुआ था और किस तरह से आगे सोशल मीडिया पर अन्य लोगों के पास पहुंचा था। क्या परीक्षा से पहले प्रिंटिंग प्रेस से पेपर हासिल किया गया था या प्रिंटिंग प्रेस के बाद इस पेपर को कहीं से लीक किया गया था। ऐसे तमाम तथ्यों को लेकर पुलिस और एसओजी टीमें लगातार जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर जो है अनुचित जो अधिनियम है उसके तहत मामला दर्ज किया गया। इस पूरे प्रकरण में अब तक जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका ने ही आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर हासिल किया था और उसे पैसा कमाने की नीयत से अन्य लोगों को दिया था और योजनाबद्ध तरीके से आगे एक बस में बैठाकर अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही पेपर हल कराया जा रहा था और नकल कराए जाने के पूरे इंतजामात किए गए थे। ऐसे ही इस भर्ती परीक्षा के पेपर अन्य जिलों में भी पहुंचने की संभावना जाहिर की जा रही है। पुलिस की ओर से अब तक मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिलने पर डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशों पर दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम जो है राजस्थान पुलिस की ओर से घोषित किया गया है। भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के बारे में किसी भी तरह की सूचना देने और गिरफ्तार कराने वाले को प्रत्येक आरोपी पर 25-25 हजार रुपए जो है दोनों आरोपियों पर उसे इनाम की राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। साथ ही इस पूरे मामले में उसका नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। फिलहाल पूरे मामले में पेपर लीक मामले को लेकर आरपीएससी की ओर से भी कमेटी गठित की गई थी, जिसके स्तर पर जांच की जा रही थी कि आखिर पेपर किस स्तर पर लीक किया गया था, किस तरह से पेपर परीक्षा में इस पारदर्शिता भंग की गई है। वहीं पुलिस और एसओजी टीमें भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर पेपर किस सिरे से लीक हुआ था और किस तरह से आगे सोशल मीडिया पर अन्य लोगों के पास पहुंचा था। क्या परीक्षा से पहले प्रिंटिंग प्रेस से पेपर हासिल किया गया था या प्रिंटिंग प्रेस के बाद इस पेपर को कहीं से लीक किया गया था। ऐसे तमाम तथ्यों को लेकर पुलिस और एसओजी टीमें लगातार जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर जो है अनुचित जो अधिनियम है उसके तहत मामला दर्ज किया गया। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं। माना जा रहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर फिलहाल जांच जारी है, लेकिन जिस तरह से जांच आगे बढ़ेगी, मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में कई और आरोपी जो है वो पुलिस की हिरासत में आ सकते हैं। हालांकि उदयपुर पुलिस की सूचना के बाद जयपुर पुलिस ने कमिश्नरेट की ओर से भी इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। एक आरोपी की पत्नी और उसकी परिचित महिला को भी जयपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसके एक निकट रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया था और 19 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी उनके ठिकानों से जो है वो जब्त की गई थी। साथ ही कई अन्य फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट भी जो है जो रिश्तेदार थे इनके ठिकानों से बरामद की गई थी। अब तक की जांच में सामने आया है कि ये गिरोह न केवल पेपर लीक कर लोगों को पेपर बेचने का काम करता था, बल्कि भर्ती परीक्षाओं जैसे ही आयोजित की जानी थी, जैसे ही विज्ञप्ति जारी की जाती थी, कई अभ्यर्थियों को फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां भी देकर उन्हें जो है इस भर्ती में शामिल कराया करता था और इसके बदले लाखों रुपए वसूले जाते थे। इस पूरे मामले को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में अलग से मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। माना जा रहा है फर्जी डिग्री और मार्कशीट मामले में भी जांच आगे बढ़ेगी तो कई और आरोपी पुलिस की चढ़ सकते हैं। जी विवेक, पुलिस अब तक मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है, तो क्या इसको पुलिस का फेलियर माना जाए कि जब पुलिस को इनाम घोषित करना पड़ रहा है, इतने आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, उसके बावजूद भी जो मुख्य आरोपी है भूपेंद्र सारण वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। क्या कहीं पुलिस का इसमें फेलियर है या उच्च एजेंसी से इसकी जांच करवाने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार विपक्ष सहित कई अन्य संगठन जो है इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार सीबीआई जांच के मूड में नहीं है, क्योंकि सरकार का यही कहना है कि इस पूरे मामले में राजस्थान पुलिस की सराहनीय भूमिका रही है और समय रहते पुलिस ने अच्छा काम कर इस गिरोह को बेनकाब कर दिया है। लेकिन जिस तरह की सूचना पुलिस के पास थी कि एक अभ्यर्थी
जिसे भी पेपर देने के लिए संपर्क किया गया था और बदले में लाखों रुपए की मांग उससे की गई थी। इस अभ्यर्थी ने पुलिस कप्तान से गुपचुप तौर पर संपर्क साधा और इस बारे में जानकारी दी कि भर्ती परीक्षा से पहले पेपर आउट हो चुका है और उससे भी लगातार भर्ती परीक्षा में नकल कराने को लेकर संपर्क किया जा रहा है और लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर जो उदयपुर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा थे, उन्होंने विशेष टीम गठित की और इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस ने निगरानी रखी, तकनीकी सर्विलांस को आगे बढ़ाया गया। तो एक ऐसे गिरोह के बारे में जानकारी हासिल लगी जो परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को एक बस में बैठाकर परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करा रहा था और भर्ती परीक्षा से पहले उन्हें उनके निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर छोड़ा जाना था। पुलिस ने इस बस को लोकेट किया और तकनीकी सहायता से बस को लोकेट करने के बाद बस में बैठे तमाम अभ्यर्थियों और गैंग से जुड़े सदस्यों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के बाद सामने आया कि भर्ती परीक्षा का पेपर परीक्षा से पहले ही हासिल कर लिया गया था और जो प्रश्न पत्र जो बस में सॉल्व कराया जा रहा था उसमें करीब 80% प्रश्न जो है वो हूबहू असली प्रश्न पत्र से मिल रहे थे। ऐसे में पुलिस ने प्रश्न पत्र के पेपर लीक होने का अंदेशा जाहिर किया। इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाई। 50 से ज्यादा आरोपी अब तक पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दोनों मुख्य आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस टीमें दबिश दे रही है, लेकिन ये तय माना जा रहा है बिल्कुल विवेक, अब देखना होगा कि कब तक पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंच पाती है या यूं ही उसके पीछे पीछे घूमती रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम